सब कोई समझते हैं, मारामारी में सब जीत पर अड़ जाते हैं, मिट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। आप ही तो देशभक्ति के गीत सुने हैं, आप गाते भी हैं, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। उसी का दुरुपयोग यहाँ होगा। सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, ये शत्रुओं को समझाने के लिए है। अब जब घर ही में एक दूसरे का शत्रु लोग समझ लेंगे तो घर जलने से कौन रोक पाएगा। इसीलिए वो जो गीत गा रहे हैं तरह तरह के, उसमें लोग जो घुसे हुए हैं उनको मात देने का एकमात्र उपाय है, आप अपनापन दिखाइए। ये देश के नौनिहाल देश की संपत्ति है, इनको देश को फूंकने का मौका क्यों दे रहे हैं, देश में आग लगाने का मौका क्यों दे रहे हैं। और हो सकता है इसमें से कुछ ही हो जो पेट्रोल लेकर घूम रहे हैं। दो भाइयों में झगड़ा हुआ, एक ने कहा तुमको देख लेंगे, तुमको फूंक देंगे, तुम्हारा घर द्वार फूंक देंगे, तुम्हारा जान मार देंगे। बेचारा बोलने के लिए बोल गया, लेकिन वो भला अपने भाई का क्यों जान लेगा। शत्रु ने देखा यही मौका है और उसने छोटे भाई का मर्डर कर दिया। बड़ा भाई को हथकड़ी लग गई, उसने नहीं मारा था, दुश्मनों ने मौके का। तो आप भी समझ लीजिए, मौके का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो राष्ट्र विरोधी है। पाकिस्तान में उपद्रव है चारों ओर, वो भी बहुत खुश हो रहा हो सकता है, अपने एजेंट उसने भी छोड़े हो। अभी मुस्लिम इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन दिखा दिया कुछ फौजियों को मिलाकर उन लोगों का वक्तव्य कि हम लोग रिटायर्ड फौजी भी स्टूडेंट के साथ हैं। आपके विरोधी सारे स्टूडेंट के साथ हैं। और किसी दिन अगर मुसलमानों ने भी बिगल फूंक दिया तो कितना भारी उपद्रव होगा आपके खिलाफ। वो भी तो आपका भला नहीं चाहते हैं, किसी को भी वोट दे देंगे लेकिन मोदी को नहीं देंगे। मोदी मुस्लिम विरोधी है। वो समझते नहीं है कि मोदी मान रहे हैं कि ये जो मुस्लिम है ये भी पूर्व के हिंदू है, हमारे भाई हैं। कई बार मैंने वक्तव्य सुना, आपके पूर्वज राम है, आपके पूर्वज कृष्ण है, आप हमारे भाई हैं। ये बात लोगों को समझ में आता है, लेकिन कैसे इसको खाएं। गोली कड़वी है, कड़वी नहीं बहुत अच्छी है, लेकिन माहौल पैदा करेंगे तो एक दिन ये होगा, सब एक हो जाएंगे। तो इसमें हर तरह के दुश्मनों की चाल होती है। पहले ईरान में उपद्रव हुआ बुर्का को लेकर के, वो किसी तरह उसने कंट्रोल किया, तो बुर्के के बाद अब आ गया तुम एटम बम बना रहा। तो उसको विरोध, उसके प्रति विरोध की भावना उसको नीचे दिखाना है, क्योंकि वो अमेरिका के विरुद्ध हो जा रहा है, इसलिए तरह तरह के हथियार का प्रयोग कर रहे हैं। ये कूटनीति भी एक हथियार ही है। तो आप समझिए, आपके साथ पता नहीं किसकी किसकी चाल हो सकती है, लेकिन आप एक ही उसको मना लेंगे स्टूडेंट्स को तो आपका काम बन जाएगा। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को फूले फले है। तो मूल है ये विद्यार्थी, इनको उकसाया गया है और एक जायज मांग आ गई पेपर लीक होने से, सैकड़ों छात्रों ने आत्महत्या कर ली। आप उसका दर्द समझिए, एक परिवार, एक पिता, एक बच्चे का, कि उसका लाइफ कितना बर्बाद हो रहा है। कोई अरबों खरबों में खेल रहा है, कोई अरबों खरबों लेके भाग रहा है देश से। आप विमान में चल रहे हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं,
यही से ही सब लोग समझेंगे। आप दिखाइए त्यागमय जीवन, आप गांधी नहीं बन सकते। जितने ही आप ऐशो आराम और रईसी दिखाएंगे, सूट बूट बनवाएंगे, हवाई जहाज स्पेशल चलेंगे, तो आपकी गाड़ियाँ ठीक है, आपकी ज़रूरी है, आप ऊंचे पद पर हैं, लेकिन मूल तो आप जिसके लिए हैं उसकी पब्लिक की सेवा के लिए, स्टूडेंट्स की सेवा के लिए। आप पूरा पब्लिक का सेवा मत कर पाइए, मत करिए। किसी के बच्चे को कोई एक लड्डू देता है ना, तो उसका बाप भी खुश होता है, उसका मुंह मीठा हो जाता है। आप इन बच्चों के लिए कुछ कीजिए, सारे लोग आपके फेवर में आ जाएंगे। बच्चों को खुश कीजिए, सारे लोग आपके फेवर में आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।